अस्सलाम वालेकुम। नेक्सिफाई 360 के एक और वीडियो के साथ मैं इस वक्त हाजिर हूँ। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान आइडल के हवाले से कि पाकिस्तान आइडल को क्या हो गया, पाकिस्तान आइडल किधर चला गया। उसके अंदर बहुत सारे मसले सामने आए, बहुत सारे लोगों की शिकायतें सामने आई कि पैसों के मसले हैं, लोगों के पैसे जो है वो नहीं रिलीज़ किए जा रहे और कई मसले सामने आए हैं। अभी जो एक किसी का मैंने वीडियो देखा, उसके अंदर ये बात पता लगी और बहुत मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जो सेट था जहाँ पर इतना खूबसूरत एक इतना ज़बरदस्त सेट लगाया गया था, वो अब सेट नहीं है मौजूद। क्योंकि बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है अगर ये बात सच है कि अब वो सेट नहीं रहा, क्योंकि वेंडर्स ने सब चीज़ें अपनी वहाँ से निकाल ली हैं। क्योंकि पेमेंट्स के मसले एक से बढ़ के दो से बढ़ के तीन, कई लोगों की शिकायतें आई, लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं, लीगल एक्शन लोगों ने लिए हुए हैं, केसेस चल रहे हैं। तो अब अफसोस होता है उस टैलेंट का। एक लेवल पे आपने एक प्रोग्राम को पहुंचा दिया था, अब चंद हफ्ते रह गए थे, शायद 8 हफ्ते रह गए होंगे इस प्रोग्राम के फिनाले होने में, और ये सब कुछ जो है वो मसले सामने आए। तो क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया को, क्या बता रहे हैं, क्या तमाशा है। मैं देखता था कि इंडिया में लोग पाकिस्तान आइडल देखते हैं और उनको हमारे आर्टिस्ट बहुत पसंद आ रहे थे। लोग अपने रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे और उसके ऊपर बात कर रहे थे कि कितना अच्छा टैलेंट है, कितना अच्छा वोकल है, कितने उनको, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं बहुत सुरीले लोग मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो एक डायनामिक्स, हमारे टेक्सचर, एक जो वॉइस का टेक्सचर है, पाकिस्तान का जो रीजन का जो म्यूज़िक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग कमाल कर देते हैं अपने फिल्मी गानों के अंदर, हम लोग कमाल कर देते हैं अपने पॉप म्यूज़िक के अंदर, हम लोग कमाल कर देते हैं अपने फोक म्यूज़िक के अंदर, हम लोग कमाल कर देते हैं अपने कवाली के जॉनरा के अंदर। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारा म्यूज़िक बहुत ब्रॉड उस पर फैला हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास आर्टिस्ट जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। हमारे पास सीनियर्स में इतने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। तो अब वही उसी तरीके के बहुत सारे गाने जब हमने सुने, जिसमें हमने फोक भी सुन लिया, पंजाबी जो है वो भी हमने सुन लिया, उर्दू भी सुन लिया, हमने जो है वो रैप, पॉप, हिप हॉप भी सुन लिया, हमने भंगड़ा भी सुन लिया, हमने हर तरह का जॉनरा सुन लिया और प्रूव कर दिया दुनिया में कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो कि बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी अकेडमीज़ के हम इतने आगे हैं। हम लोग वो लोग हैं, हमारा टैलेंट इस लेवल का है। क्योंकि इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं, वहाँ घर घर में बच्चा बच्चा सुरीला होता है। इसका रीज़न उनके रिलीजन, उनके कल्चर, उनकी एकेडमीज़, उनके स्कूल, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वहाँ से ही एक म्यूज़िक शुरू होती है। तो घर घर में, उनकी जड़ों में, उनके खून में म्यूज़िक शामिल है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बावजूद अगर हमारे लोग कुछ कर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ वो इंडिया में जो टैलेंट है ना, वो उससे भी बढ़ के हमारे वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे वाले लोग इतनी पाबंदियों, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, सपोर्ट ना होना, चाहे गवर्नमेंट की कह लें, चाहे आप किसी भी लेवल पे आप बात कर लें, फैमिली पे बात कर लें, चले ख़ानदान की बात कर लें, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना रहता है, पाबंदियाँ होती हैं लोगों के ऊपर। उसके बाद भी हमने देखा कि इतना अच्छा टैलेंट निकल के आया। इस टैलेंट को और आगे ग्रो होना था। अच्छी बात चलें ये है कि बहुत सारे लोगों ने इतना नाम बना लिया कि उनको उनके प्राइवेट इवेंट्स मिलने लगे। मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे जो कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें जैन हो गया, सामिया हो गई, रविश जो थी पहले एलिमिनेट हो गई, वो भी, ये हर सिंगर, महम ताहिर हो गई तरफ, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं काम। इनको रिकग्निशन मिल गई है तो अच्छी बात है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मज़ीद रिकग्निशन मिलनी थी। इनकी जो रिकग्निशन के ऊपर एक रुकावट आ गई है, जो एक जाम हो गया है ना, रास्ता, ट्रैफिक जो रुक गया है, वो मैनेजमेंट की वजह से लग गया है कि इनको आधे रास्ता पहुंचा दिया, अब जब मंजिल करीब थी वापस भेज दिया गया। इस वक्त उनके जो एक इमोशन आप कह लें, उनके वो बड़े डिस्टर्ब हुए, हर्ट हुए होंगे वो लोग इमोशनली, मेंटली कह लें आप। और इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी जद्दोजहद कर रहे थे एक टाइटल को विन करने के लिए, compete करने के लिए, और अब इस तरीके से हो गया। अफसोस की बात ये पता लगी कि वो सेट ही निकल गया, वहाँ पर वो सेट मौजूद ही नहीं है, पैसे जजेस के नहीं पूरे हुए। तो अब आई डोंट नो क्या होगा। बहरहाल अब उम्मीद तो कुछ अच्छी नहीं है। जितनी बात मेरी भी हुई है कुछ म्यूजिशियंस से, उनसे यही पता लगा कि यार कोई अपडेट नहीं है। पहले ये सुना था कि अप्रैल में शूट हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो जब पेमेंट्स नहीं होंगी तो कौन काम करेगा, क्यों काम करेंगे म्यूजिशियन, क्यों काम करेंगे जो वेंडर्स हैं, जो कि अपनी वहाँ पर लाइट, साउंड, हर चीज़ उन्होंने इंस्टॉल की हुई है, वो क्यों काम करेंगे। जब वही काम नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम रिकॉर्ड कैसे होगा। बात सारी है। तो बहरहाल
अब हम इंतज़ार कर सकते हैं और एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आइडल जो है वो शायद वापस आए और हो। बहरहाल अब जो गॉट टैलेंट शुरू हो रहा है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट, उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं कि उसके अंदर क्या होने वाला है। लेट्स सी।